हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ आज के इस खूबसूरत से टैरो रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं, एकदम पॉजिटिव हैं और अपने जीवन में ढेर सारे खुशियों को लेकर आ रहे हैं। हाय माय ऑल ब्यूटीफुल बडीज़। सो आज की रीडिंग का क्या टॉपिक है? आज की रीडिंग का टॉपिक है योर नेक्स्ट 3 इयर्स। आपके नेक्स्ट 3 साल किस तरीके के होने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं 2024, 2025, 2026 की। नाउ दीज 3 इयर्स टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देख रहे हैं इस रीडिंग को, चाहे साल बाद देख रहे हैं, 2 साल बाद देख रहे हैं, जब भी देख रहे हैं आपको डेफिनेटली रेजोनेट होने वाली है और बहुत ही बेस्ट काइंड ऑफ सोल्यूशन रहेगा आज की रीडिंग। क्योंकि अगर कुछ अच्छा आएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ बुरा भी आता है फॉर श्योर इन 3 सालों में आप लोगों के लिए, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को रेमेडीज़ ज़रूर बताऊंगी। सो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों के लिए रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं अगले 3 सालों के बारे में, जो कि हैं 2024, 25 और 26। अब आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपका ऑल ओवर एनर्जीज, लाइक ऑल ओवर द एनर्जीज। सेकेंड हम देखेंगे योर करियर, योर मनी फाइनेंसेस, आप कहाँ स्टेबल कर रहे होगे, क्या कर रहे होगे, क्या नहीं कर रहे होगे, ईच एंड एवरीथिंग। मोर ओवर हम लोग ये भी देखेंगे कि आपका लव लाइफ में क्या हो रहा होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम नेक्स्ट 3 इयर्स में आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे होगे, ये भी हम लोग चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो बस जल्दी से पिक कर लीजिए कि कहाँ पर है आपका नेम इनिशियल। लाइक अगर आपका नेम इनिशियल है ACEGIKMOQSUWY, तो आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक करना है। 1, दिस इज़ फॉर द पाइल नंबर 1। और अगर आप लोगों का नेम इनिशियल है BDFHJLNPRTVXZ, तो आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक करना है। ये है पाइल नंबर 2। ठीक है जी, तो जल्दी से जाइए, टाइम स्टैम्प्स देखिए डिस्क्रिप्शन में और अपनी रीडिंग्स को एंजॉय कीजिए गाइस। रेमेडीज़ मैं हर पाइल के अंदर उसके हिसाब से बताऊंगी ही बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हम चार्म्स भी देखेंगे, हम लोग येलो कार्ड्स भी देखेंगे, हम फेरी गाइडेंस भी देखेंगे और ईच एंड एवरीथिंग लाइक मैनिफेस्टेशन डेक एंड सब कुछ। तो आज की रीडिंग एक फुल पावर पैक होने वाली है आप सभी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप पहले रीडिंग्स देख लीजिए। एंड अगर आपको रीडिंग पसंद आती है और आप भी इस ब्यूटीफुल सी फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉर श्योर अपने व्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शंस में बताना ना भूलें। ठीक है, लव यू ऑल लॉट गाइस। चलिए शुरू करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम। तो अगर आप लोगों के नेम इनिशियल है ये, यानी कि ACEGIKMOQSUWNY, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक आप लोगों के लिए यही है। तो आज हम बात कर रहे हैं आपके नेक्स्ट 3 इयर्स की। दिस इज़ 2024, 2025 एंड 2026। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन तीनों सालों की एनर्जीज़ को। लाइक इन 3 साल में आप लोगों की एनर्जीज़ किस तरीके की रहने वाली हैं, आप किस अब ये कार्ड आया तो मैं इसे मना नहीं कर सकती। ठीक है, तो मैं इसे ले ही लूँगी। कार्ड नंबर 7, कार्ड नंबर 7, ओके, द कम्युनिटी, कार्ड नंबर 7। Next card we have the beautiful card number 43, man holding a coin. And one more card we have the card number 12, the beautiful temple path. Okay, so these are your energies. Now let me shuffle some more cards guys. थोड़े से और cards मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए shuffle करूँगी और देखूँगी आपकी और चीज़ें। तो आज मैंने सोचा है माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल कि सारे के सारे कार्ड्स अच्छे से पहले निकाल ही लूँ, उसके बाद आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी। सो दिस रीडिंग विल बी अ पॉजिटिव पावर पैक फॉर दोज पीपल, उन लोगों के लिए जो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। लाइक मैं इतनी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी रीडिंग्स नहीं करती हूँ, 1-2 घंटे की। I always do minimum 30-45। लाइक मेरा ना एक
एक उसूल है, ना खुद का टाइम वेस्ट होने दो, ना सामने वाले का टाइम वेस्ट होने दो। तो जब अपने पास है तो क्यों नहीं, है ना। ओके, कुछ कार्ड्स और। ओके, सॉरी कैमरा हिल जाता है। वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड। ओके ओके ओके। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मतलब 3 साल मस्त एकदम झकास तरीके से आप अपने करियर में इन्वेस्ट करने वाले हो। कमाल की बात है पाइल नंबर 1 पीपल। मतलब आप लोगों का जो रुझान है ना वो ज़्यादा मैं देख रही हूँ आपके करियर की तरफ। चाहे आप कोई काम करते हैं, चाहे आप कोई काम नहीं करते हैं, लाइक वट एवर यू आर डूइंग, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आप लोगों का रुझान ज़्यादा से ज़्यादा मैं सिर्फ और सिर्फ आपके करियर पर देख रही हूँ 3 साल। क्योंकि लव की एनर्जीज भी कुछ ऐसी सी ही हैं, ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। यहाँ से कुछ कार्ड्स, मैच्योरिटी, वन मोर कार्ड, अलोननेस। बॉटम ऑफ द डेक थंडर बोल्ट का कार्ड है, इसके बारे में भी बताऊंगी, डोंट वरी। देन सम फ्यू पॉजिटिव कार्ड्स that what you guys will manifest. Spirit guides, well-being, animals. ओके, बॉटम ऑफ द डेक प्रोस्पैरिटी। अब जब अगर प्रोस्पैरिटी नहीं होगी तो बंदा क्या ही कर सकता है, राइट। तो प्रोस्पैरिटी, यस। लाइक गाइज आई एम इन लव विद योर ऑल दी कार्ड्स। इतने खूबसूरत पॉजिटिव कार्ड्स आए आप लोगों के। हाँ, बीच में कहीं कहीं नैया डूबने के हालात बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल डूब ही जाएगी। यू गाइज विल कम आउट फ्रॉम दैट ड्रास्टिक नेगेटिव एनर्जीज फॉर श्योर। जितना ज़्यादा हो सके आप जाते जाते भी वापस आ जाएंगे। ख़राब जैसे कई बार होता है ना, हम रास्ता भटकने वाले होते हैं और अचानक से हम यू टर्न ले लेते हैं और फिर हम एकदम सेट हो जाता है हमारा मामला। बस वही चीज़ मैं देख रही हूँ। तो चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे आपकी एनर्जीज़ की। तो मैं कार्ड ऐसे नीचे कर लेती हूँ सो दैट आप लोगों को समझा सकूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें एनर्जीज़ की, तो मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि आप लोग कम्युनिटी के साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। लाइक कम्युनिटी एनर्जीज़ में बहुत रहेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग बहुत ज़्यादा समाज के अंदर रह रहे हैं और बहुत सारा ग्रुप के अंदर रह रहे हैं। मतलब आप मुझे यहाँ पर अकेले नज़र नहीं आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिश्तेदार, इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। चाहे अभी हाल फिलहाल आपके पास फ्रेंड्स हैं, नहीं हैं, रिलेटिव्स बदतमीज़ हैं, अच्छे हैं, वट एवर द कंडीशन दे हैव, मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है आगे आने वाले 3 साल में, लाइक 3 साल के दौरान आपके साथ ऐसा रहेगा। वो कहते हैं ना कि चमत्कार को नमस्कार है, या फिर तरक्की को और उठते सूरज को देख करके सब लोग सर झुकाते हैं। आपने कभी देखा है कि सूर्यास्त के समय किसी को जल चढ़ाते हुए? नहीं ना, जब सूर्योदय हो रहा होता है जब ही जल चढ़ाते हैं ना सूर्य भगवान पर भी। तो वही वाली बात है मुझे, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जीज आ रही है कि 3 साल बाद आपका करियर आप देखना आप कहाँ स्टैंड कर रहे होगे। ठीक है, आप एक ऐसे सुनहरे कॉइन के ऊपर स्टैंड कर रहे होगे। यहाँ पे भी देखो सनराइज ही हो रहा है, राइट, अगर आप लोग देख सकते हैं क्लियर है तो लाइक इन बिटवीन दीज 3 years आप लोगों का जो सूर्य है ना इतना तगड़ा उदय होगा कि आपके आसपास के जितने भी लोग हैं ना वो आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देंगे। और इतनी ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देंगे कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये मेरे ही रिलेटिव हैं, या ये मेरे ही दोस्त हैं, या ये मेरे ही प्रियजन हैं जो आसपास में रहा करते थे। कि पहले तो ये सारे जन मेरे कभी प्रिय हुए नहीं और अब अचानक से मेरे प्रिय हो रहे हैं। तो डेफिनेटली किसी ना किसी को कोई ना कोई तो मीठा है। और वही चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ कि ये जो मीठा है ना, ये मीठा किस चीज़ का है? ये मीठा पैसे का है। क्योंकि 3 साल के बाद आप लोगों की एनर्जीज बहुत ऐसे रहने वाली है, लाइक
दौरान 3 इयर्स कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, स्टेबल, पॉजिटिव परफॉर्मर, और आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपके आसपास के लोगों को ना आपके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब उत्साहित रहेंगे, बहुत एक्साइटेड रहेंगे टू नो कि यार आपने ऐसा क्या कर दिया इन 3 सालों में। आपने अपना घर भी बना लिया, आपने अपना मतलब गाड़ी भी ले ली है, आप स्टेबल हो गए हो, आप सेटल हो गए हो, हाउ, और आप इतने कूल हो और आप इतने अमेजिंग हो। चाहे आपकी उम्र जो भी है, पाइल नंबर 1 पीपल, अगेन आई एम टेलिंग यू, चाहे जो उम्र है आपकी, आई एम सीइंग 100% स्टेबिलिटी आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल के बाद की एनर्जी मुझे यहाँ पे 100% स्टेबल नज़र आती है। इन 3 साल के दौरान आप मेहनत बहुत करने वाले हैं विद द टेम्पल पाथ का कार्ड। लाइक आपकी एनर्जीज है ना, आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगी लेकिन मेटलिस्टिक नहीं होंगी। प्रैक्टिकल में और मेटलिस्टिक में अंतर इस तरीके से है, जैसे मेटलिस्टिक तो बंदा है जिसको बस हर चीज़ चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और प्रैक्टिकल बंदा वो है जो कि अपनी सोच से चलता है लेकिन उसके अंदर लालच नहीं है 2 पैसे का भी, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। ऑल दो मुझे यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेके कॉन्शियस नज़र आते हो, स्पिरिचुअलिटी को लेके कॉन्शियस नज़र आते हो, अपने साइकिक पाथ पर चलते हुए मुझे नज़र आते हो। तो आप लोगों की एनर्जीज रहेगी कम्युनिटी के साथ, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही स्टेबल, एंड थर्ड बहुत ज़्यादा जैसे कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली आध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप अपना जो है लेवल लेकर जाते हुए मुझे फील हो रहे हैं। नाउ अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा करियर को, अगर मैं इलेबोरेट करने की कोशिश करूँ, तो जो लोग अभी हाल फिलहाल पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए अलग से गाइडेंस आई है, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए अलग से गाइडेंस आई है, जो किसी तरीके का बिजनेस कर रहे हैं तो उनके लिए अलग गाइडेंस है। पहली बात करते हैं, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग मुझे जो अभी हाल फिलहाल पढ़ रहे हैं ना गाइस, आप लोग मुझे किसी बड़े ओहदे पर जाते हुए फील हो रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ सूट्स का कार्ड है। आप मेहनत इतनी कर रहे हैं, आप इतने उत्साह से लगे हुए हैं, डेफिनेटली आपका काम जो है वो बहुत खूबसूरती के साथ बनेगा। आप जो कुछ भी कर रहे हैं इन 3 साल के अंदर अंदर, आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके अंदर आपको उन्नति मिलेगी। अगर पाइल नंबर 1 पीपल, आप में से कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गाइज उसमें आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। अगर आप लोग किसी तरीके का ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कॉलेज में आए हैं या स्कूल गोइंग है, जो कुछ भी कर रहे हैं, आई एम सीइंग नेक्स्ट 3 इयर्स के बाद आप अपने आप को एक स्टेबल फॉर्म में देख पाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो लोग जॉब कर रहे हैं। गाइस, क्या आप लोगों की ये इच्छा है कि आप लोग फॉरेन सेटल हों, या आप लोगों ने वीज़ा वगैरह अप्लाई किया हुआ है, या आपने ऐसा सोचा हुआ है कि मुझे तो बाहर ही जाके पढ़ना है या मुझे तो बाहर ही कुछ करना है? तो मैं एक चीज़ बहुत साफ शब्दों में यहाँ पर देख रही हूँ विद द हेरोफेंट एंड द वर्ल्ड कार्ड। वैसे मैंने ये 3 कार्ड्स निकाले थे लव के लिए, बट मुझे करियर की एनर्जी ज़्यादा दे रहे हैं। तो आई मस्ट से, आप लोग मेरी आवाज़ से भी फील कर सकते हैं दैट हाउ मच एक्साइटेड आई एम राइट नाउ आप लोगों के कार्ड्स बताते हुए। तो हेरोफेंट एंड द वर्ल्ड, जो लोग जॉब कर रहे हैं या जिनकी इच्छा है फॉरेन सेटलमेंट की, गाइस आप लोगों के लिए ये सीढ़ियाँ खुल रही हैं, ये स्टेयर्स खुल रहे हैं। एंड बाय द वे, ड्यूरिंग द PLR और FLR सेशन, लाइक पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फ्यूचर लाइफ रिग्रेशन के दौरान, इन्हीं ऐसी ही कुछ सीढ़ियाँ होती है जिनके ऊपर से चढ़ कर के इंसान अपने पाथ पर जाता है, और वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो PLR FLR में यूज़ होने वाली अगर सीढ़ियाँ आप लोगों के लिए आई है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि आप भी उन्नति की सीढ़ी चढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसके अंदर प्रमोशन, उसके अंदर आपको ग्रोथ मिलेगी। अगर आप लोग बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके अंदर आप लोग बाहर जा पाएंगे बहुत पैशनेट तरीके से, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें फॉर दोज पीपल हु आर डूइंग बिजनेस, अपना खुद का कुछ डिजिटल बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, या कोई दुकान करते हैं, कोई शोरूम करते हैं, लाइक वॉट एवर द बिजनेस यू आर डूइंग, पैशनेटली बढ़ने वाला है, पैशनेटली, बहुत पैशनेटली। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे इस हॉर्स को देख रहे हैं आप लोग, ब्लैक कलर का हॉर्स करियर के लिए बहुत लकी माना जाता है। सेकेंड थिंग, वो नाच रहा है, वो कितना पैशन में है। ये आप हो जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हो विद हैप्पीनेस, और ये सारी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपके इर्द गिर्द घूम रही हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई जा रही है। तो मैंने तो पहले भी बोला था कि आप लोग इतना करियर के ऊपर स्टेबल हो जाओगे इन 3 सालों में कि आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी।
अब अगर मैं थोड़ा-सा लाइक लव के बारे में बात करूँ, तो यार मुझे पता है क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे। मुझे नज़र आ रहा है जैसे लव को लेकर के आप या तो हो सकता है कि आपका कोई हार्ट ब्रेक हो, क्योंकि टावर का कार्ड आया था। या ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा ऐसा लगे कि मुझे अभी थोड़ा-सा प्यार-व्यार के मामले में नहीं फँसना चाहिए। मेरे लिए अभी प्यार इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, जितना मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है कुछ और, जैसे कि करियर हो गया, फैमिली हो गई, एक्सेट्रा। लाइक आप थोड़ा-सा ना प्रैक्टिकली ज़्यादा रहेंगे। इमोशंस मुझे यहाँ पे थोड़े कम नज़र आ रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके साथ कोई इतना नेगेटिव ब्रेकअप या कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आपका जो माहौल है ना वो बिल्कुल चेंज हो गया है, एंड नाउ यू आर इन दैट एनर्जी जहाँ आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास चांसेस आएँगे ना तो आप फॉरेन सेटलमेंट की तरफ भी देखोगे फॉर श्योर। और अगर मैं थोड़ा-सा लव के बारे में देखूँ तो मुझे लव की एनर्जीज़ यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रही हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है तो अगेन ये गोइंग का कार्ड है, सी के साथ गोइंग का कार्ड है, तो आई मस्ट से कि ओवरसीज़ जाने की बात हो रही है, ठीक है? हो सकता है ओवरसीज़ जाने के बाद या आपका स्थान परिवर्तन होने के बाद। सिर्फ यहाँ पे ओवरसीज़ का मतलब यही नहीं है कि आप देश बाहर ही कहीं जाएँगे, ऐसा भी हो सकता है फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल कि आप लोगों का एरिया चेंज हो, लाइक लोकेशन चेंज हो। अभी आप जहाँ रह रहे हो वहाँ से आपकी लोकेशन कहीं और हो, ठीक है? वहाँ से आपकी लोकेशन कहीं और चेंज हो, ऐसा भी हो सकता है। दिस इज़ ऑल्सो आई एम गेटिंग हेयर। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या देख रही हूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ स्टेबिलिटी, मनी फाइनेंसेस की गुडनेस। तीसरा मैं यहाँ पे आप लोगों का देख रही हूँ लोकेशन चेंज, और 100% मनी स्टेबिलिटी, और बहुत ही ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिकल। अगर मैं यहाँ पे देखूँ आप लोगों के लिए ओवरऑल कार्ड आए हैं थोड़े से अलोननेस, यानी कि वही वाली बात है, लव में कोई है नहीं साथ में, प्यार में कोई नहीं है। देखो सबसे बड़ा रिश्ता प्यार का होता है, सबसे बड़ा रिश्ता शादी का होता है। मैं यहाँ पे देख नहीं रही हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट कि किसी तरीके की शादी या किसी तरीके का कोई किसी पार्टनर के साथ। अगर आप हाल फिलहाल शादीशुदा हो तो भी मैं आपकी शादीशुदा जीवन में कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी देख नहीं रही हूँ, ठीक है? ऑल दो मैच्योरिटी का कार्ड है, तो आप अपने आप को देखोगे कि आप बिल्कुल चेंज हो चुके होगे। आप अपनी लाइफ को लेकर के इतना एम्ब्रेस हो चुके होगे, आप अपने आप को लाइक जब देखोगे ना तो आप अपने आप को पाओगे कि मैं तो भाई बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो गई हूँ, मैं तो बिल्कुल ही बदल गया हूँ। पहले 3 साल पहले मैं क्या था और अभी मैं क्या हूँ, और लाइक इतना सब कैसे हो गया मुझे खुद को नहीं पता, ठीक है? और आपके आसपास के जो लोग हैं ना वो कहीं ना कहीं आपसे एक नेगेटिव गर्ड ज़रूर खाएंगे, लाइक जिसे हम नेगेटिव रंजिश कहते हैं, जेलसी कहते हैं, ठीक है? क्योंकि आपके आसपास जो लोग हैं ना जो मक्खी की तरह भिन भिन आएंगे 3 साल के दौरान और 3 साल के बाद, वो वही लोग हैं जिन्होंने आपकी टांग खींची है पास्ट में। क्या क्या अट्रैक्ट करेंगे आप? वेल बींग, ऑब्वियस सी बात है, 100% स्टेबिलिटी एंड इंस्पिरेशन। सेकंड, स्पिरिट गाइड, आपके स्पिरिट गाइड आपको और स्ट्रांगली महसूस होने लगेंगे। एंड सम एनिमल, तो या तो आप एनिमल्स के लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं ड्यूरिंग दीज 3 इयर्स, उनके लिए कोई शेल्टर या कुछ, या फिर आपके घर में कोई पेट आ सकता है जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करें। यहाँ पे आपकी प्रेजेंट एनर्जी के हिसाब से मैं देखूँ तो पॉइज्ड, कम्युनिटी और बाय द बुक का कार्ड है। जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे ना, बॉटम ऑफ द डेक है चेंज इन अ विंड। जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि मेरा जीवन कितना पॉइज्ड था, दर्दनाक जहर से, नेगेटिविटी से भरा हुआ, और अब मैं इतना खुश हूँ, मैं इतनी खुश हूँ अपनी लाइफ में। ये वही कम्युनिटी के लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ इतना नेगेटिव किया, एंड फाइनली मैंने उन्हें दिखा दिया कि मैं किस खेत की मूली हूँ। वाओ, सो ब्यूटिफुल। नाउ लेट मी चेक कि फेरीज आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, लाइक फेरीज आपको क्या बताना चाहती हैं। ओके, लेट्स सी। सो फेरीज आपको 2 कार्ड आए हैं। Healing. Now is the time for you to give or receive healing. Everyone has a natural ability to heal others. Yes, even you. आपको बोला जा रहा है, कितना खूबसूरत कार्ड है ना, आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को हील करें, ठीक है? ये समय है कि आप खुद भी रिसीव करें
हीलिंग्स और दूसरों को भी रिसीव कराएं। जितना हो सके उतना अपने आप को हील करने की कोशिश करें, सो दैट ये जो स्पिरिचुअल पाथ है आपको और स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर सके। ठीक है। सेकेंड है गो आउटसाइड। इट्स टाइम टू गो आउटसाइड। यहाँ पे भी आउटसाइड की बात की जा रही है, फॉरेन सेटलमेंट या फिर स्टेट चेंज या लोकेशन चेंज के बारे में बोला जा रहा है। इट्स टाइम टू गो आउटसाइड, ट्यून इनटू द पावरफुल पीस ऑफ नेचर व्हेनेवर यू आर एंड फील एट वन विद योर हैबिटेट। आपको बोला जा रहा है कि आप बाहर निकलें, अपने लिए जो अच्छा है उसे चुनें। दूसरी बात, जितना हो सके उतना आप नेचर के साथ कनेक्ट करें, ग्राउंडिंग करें, सो दैट आपको गुडनेस और पॉजिटिविटी मिल सके। ठीक है। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ समय के लिए कहीं वेकेशन पे चले गए और फिर वापस आ गए, आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं। नाउ लेट मी चेक व्हाट डिवाइन वांट्स टू गिव यू एज पर दी येलो कार्ड्स। आप लोग आप लोग बहुत 100 पॉजिटिव एनर्जीज के साथ बैलेंस हो चुके होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी एंड बहुत सारी मनी आपकी लाइफ में क्रिएट हो चुकी होगी। फिर है आपके लिए यहाँ पर विक्ट्री और फिर अगेन है अबंडेंस। तो भाई पैसे की बात हो रही है पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों के लिए। ओके। फिर अपने पास आया है, सो यू गाइज नीड टू बी अवे फ्रॉम द नेगेटिव सोर्स ऑफ एनर्जीज। आसपास की नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना है। यहाँ पे साइकिल है, अगेन ट्रैवल के बारे में बोला जा रहा है, तो ट्रैवलिंग होने वाली है। की है यहाँ पे, दैट मीन्स आपके रास्ते खुलने वाले हैं फाइनली। और यहाँ पर यूनिकॉर्न आए, यूनिकॉर्न इज़ ऑल्सो फॉर अबंडेंस एंड ट्रैवल, तो अगेन आपके लिए ट्रैवलिंग आ गई है। सो आई मस्ट से ट्रैवल तो होने वाला है मस्त वाला। तो पाइल नंबर 1 पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आगे आने वाले 3 साल आपके जीवन में बहुत ही खुशनुमा होने वाले हैं, तो बस अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। ओके। नाउ मैं थोड़ी सी रेमेडीज़ की बात ज़रूर करूँगी। प्लीज़ सॉल्ट बाथ आपके लिए मैंडेटरी है। एक नमक भर के ना डब्बे के अंदर नमक भर के रख ही लो। थर्सडे को छोड़ के और अपने बालों को छोड़ के आप एवरीडे उससे नहा सकते हो। ठीक है। सेकेंड थिंग, आप लोगों को ना थोड़ा सा यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि लव के कार्ड्स नहीं आए हैं, तो आई मस्ट से कि अगर आप अपनी लाइफ में लव अट्रैक्ट करना चाहते हो तो गिव योर सेल्फ डेली डोज ऑफ अफर्मेशंस देना स्टार्ट करें। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों को पसंद आई है एंड यू हैव सम सॉर्ट ऑफ क्वेरीज, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और रीडिंग में, तब तक ढेर सारा वाला प्यार, बहुत बहुत सारा वाला प्यार। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल बडीज़ एंड माई ब्यूटिफुल पीपल, आप सभी लोगों का ढेर सारा वाला वेलकम आज की इस रीडिंग में। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है, इसका मतलब आप लोगों का इनिशियल हो सकता है BDFH JLNP RTVXZ। तो अगर ये है आपके फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम, सो लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या आता है कार्ड्स में। आज हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट 3 ईयर्स की, 2024, 25 और 26। ये 3 साल आप लोगों की लाइफ में किस तरीके की करामात लेकर आते हैं। कुछ अच्छा निकला तो बहुत अच्छी बात है, भगवान जी को ग्रैटिट्यूड दीजिएगा, और अगर कुछ बुरा आता है तो डेफिनेटली आप लोगों ने रेमेडीज़ फॉलो करनी है, जो मैं इन द लास्ट ऑफ द वीडियो आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग with the good energies and in the guidance of spirit guides। ठीक है। चलिए जी शुरू करते हैं। So let me shuffle some positive cards for you guys। आप लोगों के लिए कार्ड शफल करूँगी, तो प्लीज़ आप अपने लिए प्रेयर कर लें। सबसे पहले हम देखेंगे आप लोगों की एनर्जीज, लाइक आप लोगों की क्या एनर्जीज चल रही है और किस तरीके से चल रही है। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे एनर्जीज, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और आज अरे ये कार्ड आना ही चाहता है इसका मतलब तो मैं ले लेती हूँ। कार्ड नंबर 46 दिस थिंकिंग मैन, कार्ड नंबर 21 द स्ट्रैटेजी, एंड द कार्ड नंबर 15 एप्रिसिएशन। क्या बात है, क्या बात है, गुड। कार्ड्स बुरे नहीं हैं, जस्ट अ लिटिल बिट थोड़ा सा अलाइनमेंट डिफरेंट करने की ज़रूरत है, बाकी कार्ड्स बुरे नहीं हैं। ठीक है।
बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए विक्ट्री। तो इसका मतलब जो कुछ भी अभी आप कर रहे हैं, जिस भी पाथ पर आप चल रहे हैं वो सही है, उसके अंदर आपको जीत ज़रूर मिलेगी। बस थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल करने वाली बात है और कुछ नहीं, ठीक है। लेट्स सी what divine wants to tell you there. Seven of Wands, Five of Pentacles, एक बारी मैं कार्ड्स निकाल लूँ आप लोगों के लिए। क्वीन ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2 पीपल, ओके पाइल नंबर 2 पीपल, ठीक है जी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ सोर्ड्स, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस। Bottom of the deck, consciousness. Okay, beautiful. Now let me check what you guys will manifest in these energies. Reconciliation from your past person, hopefully. Clarity and the answers. Okay. कुछ कार्ड्स हम बाद में निकालेंगे, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग एंड आप लोगों की एनर्जीज। तो मैं कार्ड्स थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ सो दैट आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर बोलूँगी, अभी राइट नाउ जो भी आपकी एनर्जीज चल रही हैं उसमें बहुत सारे फेरबदल करने की ज़रूरत है। अगर ये फेरबदल नहीं करे तो कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आई हैं यहाँ पे, वो नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसलिए रीडिंग को पूरा अच्छे से देखिएगा। अगर मैं कोई चीज़ बता रही हूँ तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा क्लियर विजन लाने की ज़रूरत है। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग आई एम सीइंग हेयर फॉर यू गाइज इज थिंकिंग मैन, यानी कि हो सकता है कि आप लोग ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, या हो सकता है कि 3 साल बाद भी आप लोग ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करने वाले हैं रिगार्डिंग कुछ इश्यूज़, जैसे कि ये हुआ था, वो हुआ था, पास्ट में ऐसा भी हुआ था, वैसा भी हुआ था, काइंड ऑफ ऐसे एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं यहाँ पे। थिंकिंग मैन का कार्ड है एंड इस थिंकिंग मैन के कार्ड के हिसाब से मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आप लोग ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं चीज़ों को लेकर के। आप लोग अपनी ही फैंटेसी वाली दुनिया में थोड़ा सा ज़्यादा रहते हैं। 3 साल के बाद भी आप लोगों की एनर्जीज ऐसी ही रहने वाली है, जो कि रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि 3 साल के बाद आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस भी तो होंगे ना, और जब एक्सपीरियंस बहुत सारे होंगे तो यार आपको थोड़ा सा आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना चाहिए, ना कि आपको एक ग्रेट थिंकर होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई फील, है ना। तो 3 साल बाद भी आपकी एनर्जी जो है थिंकिंग मैन वाली रहने वाली है। ऑल्दो आप बहुत ज़्यादा अच्छी प्लानिंग्स और स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे ज़रूर, और इस चीज़ को लोग अप्रिशिएट भी करेंगे। लाइक आप कुछ ऐसा अरेंज करेंगे अपने लिए, लाइक आप कुछ ऐसा अच्छा क्रिएट करेंगे अपने लिए कि पीपल विल अप्रिशिएट दैट थिंग, लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे डेफिनेटली। लेकिन आपको इस एनर्जी को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। अगर आज भी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो यू गाइज नीड टू रिड्यूस दिस ओवर थिंकिंग। आपको थोड़ा सा कम करना चाहिए। अगर आपने कम नहीं किया तो कहीं ना कहीं बहुत सारी नेगेटिविटी आपको झेलनी पड़ सकती है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ क्योंकि ट्रैवल है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है आप लोगों का ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो इन 3 सालों में। इतना ट्रैवल जितना आपने अभी तक किया नहीं था या आप कर नहीं पाए थे, तो उतना ट्रैवल आई एम सीइंग हियर। एंड एप्रिसिएशन का कार्ड है, तो आई मस्ट से कि आप बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में आप आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आई मस्ट से एनर्जीज आर ओके, ठीक है। इतना ज़्यादा ना कुछ ख़राब आया ना इतना ज़्यादा कुछ अच्छा आया, इट्स लाइक ओके वाली एनर्जी है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा करियर वाइज अगर मैं देखूँ, आप लोग मेहनत बहुत कर रहे हो, आप लोग स्ट्रगल बहुत कर रहे हो, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं सही दिशा में नहीं कर रहे हो। यू हैव सो मच कैलिबर,
पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के अंदर बहुत सारा कैलिबर है, ठीक है, आपके अंदर बहुत बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन आप उसको सही दिशा में नहीं लेके जा रहे हो, आप उसको सही दिशा में क्रिएट नहीं कर रहे हो, और ये चीज़ आप अपनी लाइफ के साथ बहुत गलत कर रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अगर आज आपने सही दिशा में अपने आप को लेकर नहीं गए, आप अगर आज अपने आप को आप सही दिशा में नहीं लेकर गए विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं आफ्टर 3 years और इन द ड्यूरिंग ऑफ दीज 3 years, कहीं ना कहीं विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स आपको किसी तरीके का स्ट्रॉन्ग मनी लॉस हो सकता है, ठीक है, किसी तरीके का स्ट्रॉन्ग मनी लॉस हो सकता है। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि अगर आप लोग प्लानिंग के साथ चीज़ों को करें, अगर प्लॉटिंग के साथ अगर आप चीज़ों को करें, तो क्वीन ऑफ कप्स आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लाइक जो भी आप कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, जो कुछ आप कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा प्लानिंग के साथ करने की ज़रूरत है। स्ट्रैटेजी का कार्ड आया है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा आपको स्ट्रैटेजीज़ के साथ चीज़ें करने की ज़रूरत है। अगर आप स्ट्रैटेजीज़ के साथ नहीं करेंगे चीज़ें, तो कहीं ना कहीं आप लोग मात खा जाएंगे, ठीक है, आप लोग कहीं ना कहीं पीछे आ जाएंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें प्लीज़, प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल रखें दैट प्लानिंग के साथ चीज़ें करें, अदरवाइज़ प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अगर मैं यहाँ पे देखूँ थोड़ा सा आप लोगों के लिए लव वाइज, तो लव के कार्ड्स भी कुछ इतने ज़्यादा खास कमाल आए नहीं हैं। हाँ, स्टेबल अगर मैं बोलूँ तो हो सकता है कि आप लोग विद द जस्टिस कार्ड स्टेबल हो जाए, ठीक है, विद द जस्टिस कार्ड आप लोग स्टेबल हो जाए, हो सकता है आप लोगों की शादी वादी हो जाए, लेकिन शादी के भी इतने कुछ खास कार्ड्स आए नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपके इस ओवर थिंकिंग नेगेटिव पैटर्न की वजह से, या हमेशा जो आप परेशान रहते हो, दुखी रहते हो, इस पैटर्न की वजह से आप 3 साल बाद भी परेशान वाली एनर्जी में ही हो। इतना कुछ खास मैं यहाँ देख नहीं रही हूँ पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों के लिए, और ये चीज़ सही नहीं है। आई एम टेलिंग यू, ये चीज़ सही नहीं है। अगर आप नेगेटिव सोचते रहते हो, परेशान रहते हो, दुखी रहते हो, प्लानिंग्स नहीं करते हो, तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। ये एक जीवन को जीने का सही नज़रिया नहीं है, ये जीवन को जीने का एक सही तरीका नहीं है। इस चीज़ को आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। द नेक्स्ट थिंग, अगर आप किसी तरीके के डाइवोर्स केस के अंदर फंसे हुए हैं, या कुछ ऐसा चल रहा है आपके साथ, तो विद द 7 ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस आई एम सीइंग कि आपका वो डाइवोर्स केस आप जीत जाएंगे, और फैसला आप ही के हित में होगा, आप जीतेंगे इस चीज़ को, और आप बहुत क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ पाएंगे। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू गाइज विद द जस्टिस कार्ड, ठीक है। ऑल्दो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप लोगों के लिए आया है दैट आंसर्स यू विल श्योरली गेट, क्लैरिटी यू विल श्योरली गेट, एंड आप लोगों का रिकन्सिलिएशन हो सकता है विद समवन जो आपको पास्ट में छोड़कर गए, या जिनके साथ आपके सारे कनेक्शंस कट हो गए थे। लाइक अनएक्सपेक्टेड रिकन्सिलिएशन आप लोगों को मिल सकता है आगे आने वाले 3 सालों में, और ये आपकी लाइफ को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देगा, न्यू एक्सपीरियंस लेकर आएगा आपकी लाइफ में। आपको लगेगा ही नहीं कि आपका जीवन चल रहा है, आपको ऐसा लगेगा जैसे बस कुछ तो चल रहा है ठीक है। तो अगर मैं ओवरऑल एनर्जी की बात करूं, अगर मैं करियर की बात करूं, अगर मैं लव की बात करूं, गाइस पाइल नंबर 2 पीपल, क्योंकि आप लोगों की एनर्जीज ठीक नहीं है, मैं ठीक चीज़ें नहीं देख रही हूं, ठीक है। आज से ही अपनी एनर्जीज़ पे थोड़ा सा काम करें। कैसे काम कर सकते हैं? डेली 11 मिनट का मेडिटेशन किया, अच्छी किताबें पढ़ी, ठीक है, अच्छा गुड हेल्दी फूड लिया, अपने ऊपर थोड़ा सा काम किया। ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड मुझे आपकी हेल्थ एनर्जीज़ के बारे में तो शो कर रहा है कि अगर हाल फिलहाल आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, या ओबेसिटी है, या कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, एंड आप बहुत कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करेंगे उस चीज़ में। लेकिन करियर पाथ में नेगेटिविटी है, लव पाथ में भी नेगेटिविटी है, इसको सॉल्व करने के 2 और 3 ही सॉल्यूशंस हैं। पहला, गुड फूड, गुड स्लीप, और गुड शेड्यूल, प्लान्ड शेड्यूल एंड नो नेगेटिविटी, और गुड रीडिंग्स, गुड बुक्स की आप रीडिंग्स करें, ठीक है। अपनी लाइफ को आप चेंज करें। ऐसा नहीं है कि अभी रीडिंग में ये कार्ड्स आ गए तो यही रहेंगे 3 साल तक, नो। अगर आप चीज़ों को बदलते हैं, सी टैरो इज़ फुल ऑफ गाइडेंस पर्पस, ठीक है, कि अभी आपके साथ ये सिचुएशन, अगर आपने इस सिचुएशन में ये स्टेप नहीं लिया तो आपको कहीं ना कहीं ये खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। इट इज़ ऑल अबाउट दैट। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि अभी प्रेजेंटली आपकी अगर ये एनर्जीज़ हैं, तो यू गाइज नीड टू चेंज योर सेल्फ। आपको अपनी एनर्जीज़ को बदलना पड़ेगा, अदरवाइज ये 3 साल का भविष्य है आपका, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वे अ मैसेज। आप लोगों के लिए यहाँ से भी कार्ड्स देखूंगी मैं थोड़े से, so that round and round, obviously, never ending story, और blessed।
तो अगर आपने अपनी सिचुएशंस को चेंज नहीं किया, अगर आपने अपनी एनर्जीज़ को चेंज नहीं किया, तो बार बार जो रिवॉल्व होते रहते हैं ना, हम ऐसे रिवॉल्व होते रहोगे आपको ऐसा लगेगा कि कोई स्टोरी मतलब ख़त्म ही नहीं हो रही है मेरी, और जो चल रहा है वो चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। तो यू गाइज नीड टू चेंज योर सेल्फ, योर माइंडसेट, योर एक्शंस, ताकि कुछ अच्छा हो सके। ऑल्दो आप ब्लेस्ड ज़रूर फील करोगे बिकॉज ऑफ डिवाइन स्पिरिट्स, आपके आसपास जो रहने वाली अच्छी ऊर्जाएं हैं उनकी वजह से। अदरवाइज आपने तो कहीं ना कहीं बेड़ा गर्क कर रखा है गाइस। पाइल नंबर 2 पीपल। नाउ व्हाट फेरी वांट्स टू गिव यू एज पर द एडवाइजेस। तो आपके लिए पहला कार्ड आया जर्नी, सेकंड कार्ड पहला कार्ड आया होप, सेकंड कार्ड आया है जर्नी। होप इज ऑलवेज देयर इवन इफ वी कांट सी इट। ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कैन हेल्प चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव वन। आपको बोला जा रहा है कि आप अच्छा सोचें, होप रखें। अगर आप होप रखेंगे तो आपकी सिचुएशन सही हो सकती है, आपको क्लैरिटी आ सकती है, आप अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। हमें कई बार दिखता नहीं है कि ये अच्छा हो रहा है हमारे जीवन में या ये बुरा हो रहा है, हमें नहीं दिखता है। स्टिल हमें होप्स रखनी चाहिए सो दैट हमारी लाइफ अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके। नेक्स्ट है जर्नी का कार्ड। इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी। इट मे बी impromptu or planned. Either way, make sure you are ready when the time come. पैक योर पासपोर्ट नाउ। तो आपके लिए जर्नी का कार्ड है। आपको बोला जा रहा है कि अगर आपके लिए प्रेजेंट लोकेशन ठीक नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि जब से आप इस प्रेजेंट लोकेशन में आए हैं सिचुएशन जो है बैलेंस नहीं चल रही है, पॉजिटिव नहीं चल रहा है सब कुछ, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपने देखना है कि आपने एक अच्छे एनर्जेटिक अलाइनमेंट में रहना है। ठीक है, आपने ये चीज़ सोचनी कि अगर यहाँ पे सब कुछ सही नहीं हो रहा है तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, मैं कुछ और अच्छा देखूँ अपने लिए। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स सी येलो कार्ड से आप लोगों के लिए क्या आता है। तो येलो कार्ड से आया आपके लिए अबंडेंस। अपने पैसे पे ध्यान देना ज़रूरी है, अपने आप को बैलेंस करना ज़रूरी है। ठीक है, आप म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं टू बैलेंस योर सेल्फ, और आप प्रोटेक्शन क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। कैसे? बाय टेकिंग सॉल्ट बाथ रेगुलर बेसिस पे लें, थर्सडे को ना लें और बालों में इसका इस्तेमाल ना करें, सो दैट प्रोटेक्शन विल सर्व यू। ठीक है, आप लोगों को ना थोड़ा सा मैंने जो चीज़ें बताई उनका ध्यान रखने की ज़रूरत है, अदरवाइज सिचुएशंस ख़राब हो सकती हैं। सो पाइल नंबर 2 पीपल, दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, आपको क्लैरिटी मिली होगी। इफ़ येस देन डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे DM कर सकते हैं, या लाइक रिगार्डिंग दिस रीडिंग आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन कमेंट मी डाउन। तो अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में जब आप लोगों की एनर्जीज भी ठीक हो चुके होंगे। सो लव यू अ लॉट गाइस, बहुत सारा वाला प्यार, अपना ख्याल रखिएगा।